हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी 5 सेमेस्टर के सब्जेक्ट आईपीआर के बारे में। ये किसके दोस्तों? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसका कोड AG 509 है। कितना? AG 509 है। दोस्तों, इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके अन्य दोस्त भी देख सकें। दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा पहला क्वेश्चन है, पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण की व्याख्या करें। तो पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण 2001 जो अधिनियम है, उसकी व्याख्या करनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये है कि भारत सरकार ने पादप किस्म, पादप प्रजनन तथा कृषि अधिकारियों की सुरक्षा हेतु वर्ष 2001 में पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया था। जो भारत सरकार है, तो भारत सरकार ने पादप किस्म और पादप प्रजनक तथा कृषि अधिकारियों की सुरक्षा के हेतु जो वर्ष 2001 में पादप, पौध किस्म और कृषि अधिकार सुरक्षा अधिनियम लागू किया था। ये अधिनियम पादप प्रजनकों और अनुसंधानकर्ताओं के समन्वय, पादप सामग्री के संरक्षण, सुधार तथा नई पादप किस्मों के विकास हेतु आनुवंशिक साधन उपलब्ध कराए गए हैं। दोस्तों, जो ये अधिनियम है, तो ये अधिनियम 2001 में लागू किया गया था। किसके लिए? जो पादप प्रजनन की किसान कृषि अधिकारी हैं, उसकी सुरक्षा और कृषक के लिए, मतलब पौध की किस्म और कृषि अधिकारी संरक्षण के लिए नियम लागू किए गए हैं। ये अधिनियम पादप प्रजनक अनुसंधानकर्ताओं के सम्मेलन, पादप सामग्री के संरक्षण, सुधार तथा नई पादप किस्म के विकास हेतु आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने वाले कृषकों को कई भी अधिकार तथा मान्यता प्रदान करता है। मतलब जो भी कृषक संस्थान है, जो भी संस्थान करता है, उनको सभी कई प्रकार के, और कृषकों को कई प्रकार के अधिकार तथा मान्यता प्रदान करता है। पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। तो जो पौध किस्म और किसान अधिकार संरक्षण है, तो उसके लिए ये निम्नलिखित जो अधिकार होता है प्रदान करता है पौध किस्म अधिकार। ठीक है, पहला देखेंगे क्या है। पहला अधिकार क्या? पादप प्रजनकों के अधिकार। ठीक है, तो प्रजनक अपनी किस्मों को पंजीकृत कर सकता है। जो प्रजनक होता है, वो अपनी किस्म को पंजीकृत कर सकता है, जिससे उसे सुरक्षित किस्म के उत्पाद, उसकी बिक्री, आयात या निर्यात का एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है। कि जो उसको पहला अधिकार है, वो क्या है? पादप प्रजनन का अधिकार। कि पादप जो प्रजनक होता है, वो अपनी किस्म को पंजीकृत कर सकता है, जिससे उसे सुरक्षित किस्म के उत्पाद या उत्पादन, उसकी बिक्री, आयात या निर्यात का एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है। या वे प्रजनक बीजों के बहुग्रहण एवं उनकी बिक्री के लिए अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। कि जो प्रजनक होते हैं, उनकी बहुग्रहण एवं उनकी बिक्री के लिए जो अभिकर्ता होते हैं, वो नियुक्त कर सकता है, और अधिकार का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। कि मतलब इसमें पादप प्रजनन का जो अधिकार होता है, कि जो भी उनकी किस्म होती है, जो किस्म का पंजीकरण किया जाता है, उससे वे सुरक्षित किस्म के रूप में उसका उत्पाद, सुरक्षित किस्म में उसका उत्पाद, उसकी बिक्री के लिए आयात निर्यात दोनों प्रकार से कर सकते हैं। मतलब उनका एक अधिकार होता है। अगर वे प्रजनक बीजों के बहुगुण एवं उनकी बिक्री के लिए कोई अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। ठीक है, मतलब वे प्रजनक होते हैं, तो जो प्रजनक होते हैं, वे उनकी बीज की बहुगुण एवं उनकी बिक्री के लिए अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, और अधिकारों का उल्लंघन होने पर, अगर अधिकार का उल्लंघन होता है, तो कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। जो भी प्रजनक करता होता है, जो जिससे अधिकार मिलता है, तो वो कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। जब नियम कोई अगर तोड़ता है, तो वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है? वो हो गया प्रजननकर्ता के अधिकार और अनुसंधानकर्ता के अधिकार। दोस्तों, अनुसंधानकर्ता के अधिकार का अधिकार क्या है? कि अनुसंधानकर्ता के अधिकार, कि अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग अथवा अनुसंधान के लिए, तो दोस्तों जो अनुसंधानकर्ता का अधिकार होता है कि जो कोई अनुसंधान करता है, तो अनुसंधानकर्ता प्रयोग अथवा अनुसंधान के लिए, अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग या अनुसंधान के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म का उपयोग कर सकता है। मतलब कोई भी पंजीकृत किस्म उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन उसे किसी भी किस्म को विकसित करने के लिए
उसे किसी भी किस्म को विकसित करने के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म का उपयोग में लेने का अधिकार होगा। मतलब अगर उससे कोई नई किस्म विकसित करनी है तो वो किसी भी पंजीकृत किस्म का उपयोग कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है। परंतु ऐसी नई किस्म के व्यावसायिक उत्पादन हेतु किसी पंजीकृत किस्म का पैतृक रूप बार बार उपयोग करने के लिए, मतलब कोई पंजीकृत किस्म है तो उसका पैतृक रूप बार बार उपयोग करने के लिए उसे उस किस्म के प्रजनक से अधिकार रूप से पूर्ण अनुमति होगी। मतलब ये है कि वो अनुसंधान करता है कि जो भी पंजीकृत किस्म का जो उपयोग करेगा, वो कोई भी पंजीकृत किस्म का अपने उपयोग के मतलब अनुसंधान के लिए जो भी उपयोग करेगा, तो जो पंजीकृत किस्म का जो भी प्रजनक है उसका जिसने वो पंजीकृत किस्म का जिसने मतलब उत्पाद किया है, तो जो भी प्रजनक है तो उससे मतलब उसे अनुमति लेनी पड़ती है कि ठीक उसे अनुमति होगी कि वो उस किस्म का उपयोग कर सकता है। ठीक, तो ये हो गया अनुसंधानकर्ता का अधिकार। आगे बात करेंगे कृषकों के अधिकार के बारे में। कृषकों के अधिकार तो भारतीय अधिनियम का कृषक अधिकार खंड अध्याय, तो जो कृषकों का अधिकार है वो भारतीय अधिनियम का भारतीय खंड अध्याय 6 विशिष्टताओं से युक्त है जो कृषकों को अत्यधिक महत्व देता है। ये बात करें पौध किस्म और कृषि अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की पौध किस्मों, कृषकों व पादप प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा तथा पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कि पौध किस्म कृषकों व पादप प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा तथा पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना हेतु ये आवश्यक समझा गया है कि कृषकों के नई पौध किस्मों के उपलब्ध पादप संसाधन के विकास, उन्हें सुरक्षित करने व उन्हें सुधारने की दिशा में उनके द्वारा किए गए किसी भी प्रयास को मान्यता प्रदान करने के लिए कृषकों के अधिकार की सुरक्षा की जाएगी। कि मतलब कि जो भी पौध किस्म कृषकों हैं, ठीक, पौध किस्म के कृषक हैं, पादप प्रजनक हैं, उनको अधिकार सुरक्षा के लिए पौधों की नई किस्म प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना हेतु यह आवश्यक समझा गया है कि कृषकों के नई पौध किस्मों के उपलब्ध पादप संसाधन के विकास, उन्हें सुरक्षित करने की व उन्हें सुधारने की दिशा में के द्वारा किए गए किसी भी प्रयास को मान्यता प्रदान करने के लिए कृषकों के अधिकार की सुरक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त किसान कृषि विकास में तेजी लाने के लिए प्रजनकों को अधिकार प्रदान करना भी आवश्यक है ताकि नई पौधों किस्म के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास में प्रवेश को प्रोत्साहन किया जा सके। इसके अतिरिक्त क्या है कि कृषकों में तेजी से प्रजनन अधिकार प्राप्त करना भी आवश्यक है ताकि जो पौधे की किस्म है उन्हें विकास किया जाए और संतान विकास में निवेश प्रोत्साहन किया जा सके। इसी प्रकार की सुरक्षा में बीज उद्योग के विकास में सुविधा होगी, जिससे कृषकों को उच्च गुणवत्ता बीज व रोपण सामग्री की भी उपलब्धता सुनिश्चित होगी। भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के संदर्भ में व्यापार से संबंधित पहलुओं पर हुए समझौतों का समर्थन प्रदान किया है और इस समझौता को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक प्रावधान किए हैं। उपरोक्त उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए भारत ने पौध किस्म सुरक्षा अधिकार संरक्षण 2001 में लागू हुआ है कि जो पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण ये नियम 2001 में लागू हो, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पादप प्रजनन अधिकार अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या अधिकार है किसानों को, इसमें क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। तो ये किसानों और प्रजननकर्ता दोनों के लिए अधिकार प्राप्त होता है। अनुसंधानकर्ता पादप मतलब जो कृषकों का अधिकार, पादप प्रजनन का अधिकार इसमें दिए जाते हैं। अब बात करें यूपीओबी क्या है। यूपीओबी क्या है तो इसका पूरा नाम है यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स। कि यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स। यूपीवी का पूरा नाम यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म। ये भी पूछ लेते यूपीवी का फुल फॉर्म क्या है। इसके बारे में देखेंगे। पौधों की नई किस्म के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यूपीओबी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है।
क्या है, ये कहाँ स्थित है, जिनेवा, जो इसका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यूपीओबी की स्थापना 1961 में पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा की गई थी। मतलब यूपीबीओ है, तो यूपीओबी की स्थापना किस लिए की गई थी, ये किस्म संरक्षण के लिए स्थापना की गई थी। इसके लिए, किसके, पौधों की जो नई किस्म होती है उसके संरक्षण के लिए यूपीओबी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा की गई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये इसमें कोई प्रश्न फंस जाए तो आप कर देंगे कि यूपीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना कभी 1961 में हुई थी। किसने की, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा की गई। किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो यूपीबी का उद्देश्य समाज के लाभ के लिए पौधों की नई किस्म के विकास को प्रोत्साहन करने के लिए की गई थी। मतलब जिसको यूपीबी की स्थापना किस लिए की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था कि उसका उद्देश्य था कि जो नई किस्म होती हैं तो उनकी नई किस्म की उनकी संरक्षण के लिए। तो यूपीबी का उद्देश्य समाज के लाभ में के लिए पौधों की नई किस्म के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से पौधों की विविध संरक्षण की एवं प्रभावी प्रणाली प्रदान करना और बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो नई किस्म का विकास होता है उसको प्रोत्साहित करना और पौधों की विविधता व संरक्षण एवं प्रभावी प्रणाली प्रदान करना और बढ़ावा देना। यूपीबी कन्वेंशन सदस्यों को नए पौधों की किस्मों के प्रजनकों को आईपीआर ब्रीडर का अधिकार प्रदान करके पौधों के प्रजनन को प्रोत्साहित करके अधिकार प्रदान करता है। कि मतलब जो यूपीओबी कन्वेंशन है सदस्य होते हैं वो पौधों की किस्म के जो प्रजनक होते हैं उनको आईपीआर ब्रीडर का अधिकार प्रदान करते हैं और फिर पौधों के प्रजनन को प्रोत्साहित करने का अधिकार प्रदान करते हैं। देखेंगे यूपीबी करता क्या है। यूपीओबी क्या करता है, तो अभी हम इसके बारे में यूपीबी क्या, तो यूपीबी के उद्देश्य पर ये क्या, ये जो पौधों की नई किस्म होती है उसको संरक्षण के लिए और पौधों की नई किस्म संरक्षण के लिए एक अधिकार प्राप्त करता है, जो कि यूपीबी के जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के सदस्य करते हैं। तो यूपीबी का मिशन समाज के लाभ के लिए पौधों की नई किस्म के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पौधों के विविधता संरक्षण की एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करना और बढ़ावा देना है। मतलब और यूपीबी कन्वेंशन के अनुसार यूपीबी के मुख्य उद्देश्य हैं, इसके मुख्य उद्देश्य भी हैं। तो यूपीबी क्या है, इसका और समाज के प्रति लाभ हो, जो पौधों को नई किस्म विकसित करते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, ठीक, उनकी संरक्षण की जाए और उनको प्रणाली एक उनको बढ़ावा दिया जाए, इसके प्रति कि नई किस्मों का विकास किया जाए। तो इसके उद्देश्य देखेंगे, पादप विविध संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी आधार प्रदान करना और विकसित करना है। तो पादप विविध संरक्षण होता है तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए पादप विविधता संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी आधार प्रदान करना और विकसित करना। मतलब प्रशासनिक, तकनीकी और आधार प्रदान दोनों करना और विकसित करना है इसका उद्देश्य। दूसरा क्या है, कानून के विकास और एक प्रभावी पादप विविध संरक्षण प्रणाली के कार्यान्वयन में राज्यों और संगठनों की सहायता करना। मतलब जो कानूनी के विकास और एक प्रभावी पादप विविधता है उनके संरक्षण प्रणाली के लिए कार्यों में राज्यों और संगठनों की सहायता करना। पौधों की विविधता संरक्षण की यूपीओबी प्रणाली के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और समझ बढ़ाना। मतलब पौधों की जो विविधता संरक्षण है तो उसकी यूपीओबी जो प्रणाली है उसके बारे में जागरूक करना और उसके समझकर आगे बढ़ाना, तो ये उसके उद्देश्य हो गए। अब देखेंगे ITPGRF क्या है। तो ITPGRF के बारे में बात करेंगे तो इसे कब बनाया गया, 2004 में बनाया गया था। ITPGRF को 2004 बनाया गया था। इसकी फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसकी फुल फॉर्म है, यह इसका पूरा नाम है। ये एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को गारंटी देना है।
क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। इसका उद्देश्य क्या है, खाद्य सुरक्षा को गारंटी देना है। ये पौधों के आधार और कृषि के उद्यानों से संबंधित जेनेटिक संसाधनों को संरक्षित करने और सुरक्षित के लिए बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है, पौधों के आधार और कृषि के उद्यानों से संबंधित जेनेटिक संसाधन का संरक्षित। दोस्तों ये खाद्य सुरक्षा को गारंटी देता है। ये पौधों के आधार और कृषि के उत्पाद से संबंधित जेनेटिक संसाधन को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के पौधों जैसे अनाज, सब्जियां और फलों के जेनेटिक संसाधन को सहेजा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां इसका उपयोग अच्छे से कर सकें। दोस्तों ये क्या नाम, ITPGRF, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म अधिकतर 2 नंबर में पूछ ली जाती है कि ITPGRF का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म लिखिए। तो ITG की फुल फॉर्म याद रखिएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है। और ये किस लिए बनाया गया, ये एक अधिनियम है। ये खाद्य सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसमें क्या होता है, इसमें जो जेनेटिक होते हैं, मतलब जो भी जेनेटिक संसाधन होते हैं उनको संरक्षित किया जाता है, उनको संरक्षित कर उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य होता है कि जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं जैसे अनाज हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, इन सब के लिए जेनेटिक संसाधन का सहेजा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर सकें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, PPB और FR एक्ट क्या है। तो PPB और FR एक्ट के बारे में बात करेंगे, ये क्या है। तो ये बीजों और किसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001 है। इसका क्या है, आगे बात करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। अभी हमने इसके बारे में आपको पेटेंट और PPFR के बारे में अंतर बताया था। अब इसको देखेंगे PP क्या है। तो PPB प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स, ठीक है। PPBFR, तो PPB एक्ट एक कृषि वनस्पति विविधता संरक्षण कानून है जो भारत में 2001 में पारित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य बीजों और किसानों के अधिकार की सुरक्षा करना है। क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य बीजों और किसानों के अधिकार की सुरक्षा करना है। इसके अंतर्गत वनस्पति की नई जातियां को पंजीकृत करके उनकी सुरक्षा और उनके उपयोग पर निगरानी रखने की प्रणाली स्थापित की गई है। मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो वनस्पति होते हैं, तो वनस्पति की नई जातियां और नई जाति जो पंजीकृत होती हैं, ये वैरायटियां नई जातियां ये पंजीकृत होती हैं, उनकी सुरक्षा करना और उनके उपयोग पर निगरानी रखने के लिए प्रणाली स्थापित की गई है। किसानों को उनके द्वारा उत्पन्न बीज के अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं ताकि वे अपनी खेती में न्याय संगति से लाभार्थी हो सकें। तो दोस्तों PPT क्या, तो PPT मतलब एक कानून है, ठीक। कानून संरक्षण वनस्पतिक विविध संरक्षण कानून है जो वनस्पति की सुरक्षा करता है। इसे 2001 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य मुख्य था कि किसानों और उसके बीजों की सुरक्षा करना, ठीक है। किसानों और उनके बीजों की सुरक्षा करना इनका मुख्य उद्देश्य था PPB का। और ये जो पंजीकृत जो जातियां होती हैं, वैरायटी होती है, पंजीकृत की जाती हैं, उसकी सुरक्षा करना और उनके उपयोग पर निगरानी करने की प्रणाली स्थापित की। मतलब उसके लिए कुछ नियम बनाएंगे तो उन नियमों के द्वारा ही उनका उपयोग किया जाएगा। तो ये इसका उद्देश्य है। और है किसानों और उनके बीजों द्वारा उत्पन्न बीज में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि वे अपनी न्याय संगति से लाभ हो सके। मतलब उनको इस प्रकार के लाभ प्राप्त किए कि वे मतलब अपनी नियम के अनुसार जो भी प्रयोग करके अब वो अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। बात करेंगे FR या फार्मर राइट्स क्या है। तो फार्मर राइट्स क्या था, फार्मर राइट्स एक्ट भी भारत में कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो कानून PPT एक्ट से मिलकर काम करता है। किससे काम करता है, मिलकर PPB एक्ट से मिलकर काम करता है। इसका उद्देश्य किसानों को उनके द्वारा प्रजनन किए जाने वाले बीजों उनसे होने वाले लाभ की सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, FR का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य किसानों को उनके द्वारा प्रजनन किए जाने वाले बीज और उससे होने वाले लाभ की सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब जो किसान के द्वारा जो बीज प्रजनन होते हैं उनसे जो लाभ होता है, तो उनसे उनकी सुरक्षा प्रदान करना इसका काम है, इसका उद्देश्य है। अगला पॉइंट क्या है, ये किसानों को उनके द्वारा प्रजनन किए जाने बीजों के विचार का हक प्रदान करता है।
जो किसान के द्वारा प्रजनन करके बीज जो प्राप्त किए जाते हैं तो उनके विचार का हक प्रदान करता है। उन्हीं बीजों के वाणिज्यिक उपयोग से लाभान्वित हो करने का अधिकार देता है। मतलब उन्हीं बीजों के उपयोग से वाणिज्य बेचकर या व्यापार कर उन्हें उनसे लाभ करने का अधिकार देता है। उन्हें बाजार में उचित मूल्य प्राप्त करने का अधिकार भी देता है। मतलब जो किसान प्रजनक बीज जो उत्पन्न करते हैं तो उन्हें विचार का हक प्रदान करता है। उन्हें बाजार में बेचकर उन्हें उचित मूल्य प्रदान करने का ये अधिकार देता है। तो इन दोनों कानूनों को मिलकर उद्देश्य ये है कि किसानों और बीजों के अधिकार की सुरक्षा करता और ताकि कृषि से जुड़े लोगों को न्याय संगति से लाभ हो सके और खाद्य सुरक्षा में मदद हो सके। इन दोनों कानूनों का मतलब ये है कि जो बीज होते हैं और खाद्य किसान होते हैं उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके और खाद्य सुरक्षा में मदद हो सके, ये इनका लाभ है। तो दोस्तों ये आज के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो भी पसंद आई होगी। और वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक अधिक शेयर करें ताकि अन्य दोस्त भी तक आपकी पहुंचे और वो वीडियो को देखें। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और टेलीग्राम लिंक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप उस पर ज्वाइन करके ग्रुप को ज्वाइन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, इसी तरह अगली वीडियो में मिलते हैं।